हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 से एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो आइडेंटिटी बेस्ड है और सारी की सारी आइडेंटिटीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो कैसे डिराइव होती हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ हमारी प्रीवियस क्लास में। आज हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। एक्सरसाइज 2.5 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है x + 4 एंड दूसरा है x + 6। इसे हमें सॉल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। सॉरी, x + 10 है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो कुछ इस तरह से था। अब हमने x के टर्म में पढ़ा था, तो यहाँ x दिया हुआ है तो मैं y के टर्म में आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। y + a y + b = आप x भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, y² ब्रैकेट में a + b × y + a × b। ओके, क्लास हमें आगे क्या करना है, यहाँ हमें कंपेयर करना है y के प्लेस पर तो हमें x दिख रहा है, आप यहाँ लिख सकते हो ये y = x एंड a = 4 एंड b = कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और a के प्लेस पर हमें 4 है तो 4 + 10 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 4 × 10। आप आगे सॉल्व करेंगे तो x², 10 + 4 = 14x, 4 × 10 = 40। यहाँ हमें क्या मिल गया, x² + 14x + 40। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। इसी तरह से इधर दोनों जो चीज़ें थी ना, ये पॉजिटिव थी। a और b की वैल्यू जो थी ना, दोनों वो पॉजिटिव थी। हम आगे डिस्कस करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है। तो उससे कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में है x प्लस क्या दिया हुआ है 8 एंड दूसरे ब्रैकेट में x - 10। अब हम जरा कंपेयर करेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा क्योंकि ये वैल्यू सेम है और ये वैल्यू डिफरेंट है। तो a के प्लेस पर मिल जाएगा 8 एंड b के प्लेस पर मिलेगा -10, और बाकी देखिए ना y के प्लेस पर तो x ही, अगर हम फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, x² प्लस a + b होता है। a की वैल्यू 8 है एंड b की वैल्यू कितनी है, -10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10, या आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 8 प्लस ब्रैकेट में -10। आप ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, और इंटू में y, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, x है, प्लस 8 × -10। तो ये कितना होगा, x² 8 प्लस -10, तो कितना हो जाएगा 8 - 10 × x। 8 × -10 = 80, -80 हो जाएगा ये x² और 8 - 10 कितना होगा, -2, तो -2x - 80। सो दिस इज आवर आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इसे। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कंपेयर किया। ये हमारा किससे मैच हो रहा है, y + a y + b से। फॉर्मूला हमने पढ़ा है x + a x + b, लेकिन यहाँ ऑलरेडी x यूज़ हुआ था इसलिए मैंने y यूज़ कर लिया। आप सेम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है x + a x + b भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको y के प्लेस पर x दिख रहा होगा, और a के प्लेस पर 8 और b के प्लेस पर -8। हमने फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ रख दी हैं, उनको सॉल्व कर लिया। प्लस है तो प्लस वैल्यू रखी, माइनस है तो माइनस वैल्यू रखी, और लास्टली हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला है 3x + 4 और दूसरे में 3x - 5। So this is our third part, 3x + 4 and 3x - 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, थर्ड पार्ट है। सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन अब मुझे y की जगह पर 3x दिख रहा है एंड a के प्लेस पर क्या दिख रहा है, 4 एंड b के प्लेस पर हमें दिख रहा है -5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
अप्लाई कर देंगे इसी फॉर्मूले को 3x होल स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है और y के प्लेस पर 3x है, प्लस a माइनस बी, तो 4 प्लस ब्रैकेट में क्या होगा, सॉरी a प्लस बी, तो 4 प्लस ब्रैकेट में -5, तो कितना होगा 4 माइनस 5 इंटू कितना होगा 3x प्लस 4 इंटू -5 इंटू लास्ट में क्या हो जाता है a प्लस बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 = 9 x स्क्वायर। अब यहाँ कितना होगा 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 इज -1 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई -1 बाय 3x, तो ठीक है, तो -1 इंटू 3x कितना होगा -3x एंड 5 इंटू -4 इज -20। सो क्लास हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग द सेम आइडेंटिटी ओनली। हमने क्या किया, y के प्लेस पर हमें क्या दिख रहा है 3x दिख रहा है, a के प्लेस पर हमें 4 दिख रहा है एंड b के प्लेस पर -5 दिख रहा है, हमने अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करी। अब जब आपने 3x का स्क्वायर करते हैं 3x होल स्क्वायर लगाया, इसका मतलब होता है 3 का भी स्क्वायर है एंड x का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करके आपको 9 मिल गया एंड x का स्क्वायर तो x स्क्वायर है ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसमें कोई दूसरी आइडेंटिटी लगी हुई है, ये सेम आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही है वहाँ, उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, 4th पार्ट है इसका। सो हमारा जो भी क्वेश्चन हो आइडेंटिटी अगर हम इस तरीके से लिख लेंगे तो हमें काफ़ी इजी हो जाता है सॉल्व करने में। 4th पार्ट है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, y स्क्वायर प्लस 3/2 एंड y स्क्वायर -3/2। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे ये भी सेम दिख रहा है, ये सेम है और ये भी क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं, बीच में बस साइन का ही डिफरेंस हो रहा है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको a के प्लेस पे दिख रहा होगा y स्क्वायर एंड b के प्लेस पर दिख रहा है 3/2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर, अब a ऑलरेडी y स्क्वायर है, अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, -3/2 होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, y⁴ माइनस 3 3 = 9/4। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब 3/2 का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर होगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। 3 जिनको नहीं समझ में आया, जिनको समझ में आ गया है बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है वो लोग देख लेंगे 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया। वैसे हम सबको पता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को नहीं आता है तो वो समझ सकता है इस चीज़ को यहाँ से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, नोटबुक में। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बाद जो लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, लास्ट जो है वो है 3 - 2x एंड 3 + 2x। सॉल्व कर लेते हैं उसे। थ्री माइनस 2x एंड 3 + 2x। तो अब देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो पहले a माइनस बी हो या a प्लस बी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ लगता है, a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज़ पहले आ सकती है दोनों में से, या तो प्लस वाला या माइनस वाला। अब आपको a के प्लेस पर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है एंड b के प्लेस पर क्या दिख रहा है 2x दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये और ये वैल्यू सेम है एंड ये और ये वैल्यू सेम है, बीच में साइन का अंतर है, तो a प्लस बी a माइनस बी, इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ लगाई। तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ठीक है, a की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 2x स्क्वायर मतलब समझ लेते हैं, कई बच्चों को ये चीज़ पता होगी लेकिन कई बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती है इसमें। इसका कहने का मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर करो, x का भी स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 4 और x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। सो दिस विल बी 4x स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। एंड ये हमने रफ वर्क में किया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि 2x स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, 2x होल स्क्वायर अगर लिखा है तो इस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं। 2 पे भी स्क्वायर आता है, x पे भी स्क्वायर आता है, जो आगे जाकर के क्या होता है
4x स्क्वायर हो जाता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ओके इसे हमें सॉल्व करना है। ऐसे तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यूज करनी है इसमें। सो इट विल बी 100 + 3 एंड दिस विल बी, आप 100 को इस तरह 103 को इस तरह से लिख सकते हैं 100 + 3 एंड 107 को इस तरह से लिख सकते हैं 100 + 7। सो अब बेसिकली ये क्या है, x + a x + b, क्योंकि देखो ये वैल्यू सेम है एंड ये वाली वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। देखो अलग अलग वैल्यू दिख रही है, यहाँ 3 है यहाँ 7 है। सो अब हम यहाँ पर साइड में आइडेंटिटी लगाएंगे कि x + a × x + b = x² + a + b × x a × b। अब अगर आप कंपेयर करें इस चीज से इसको, तो आपको x की जगह पर 100 दिखेगा एंड y की y नहीं है, a और b है। a की प्लेस पर 3 एंड b के प्लेस पर 7। सो करना क्या है, हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आइडेंटिटी यूज कर लेनी है यहाँ पे। x + a x + b = x² + a + b × x + a × b। सो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर लिया। सो दिस विल बी 10,000, 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10,000, 7 3s are 21, 7 + 3 है, इनटू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ऐड करना है। 7 + 3 10, 10 × 100 विल बी 1000 एंड 7 3s are 21। अब आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो आपको क्या मिल जाएगा 1, फिर आपको मिल जाएगा 2 एंड फिर आपको मिलेगा 0, फिर 1 एंड 1। सो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो हमने यहाँ एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन किया ही नहीं है, हमने क्या किया है, आइडेंटिटीज यूज की हैं और इसको इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आप 103 और 107 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको रिजल्ट यही आने वाला है। आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया, 103 है आपने 100 + 3 लिख दिया, 107 है 100 + 7 लिख दिया। सो यहाँ से क्या बन गया, x + a x + b। x के प्लेस पे मुझे 100 दिख रहा है, a के प्लेस पर 3 दिख रहा है और b के प्लेस पर 7 दिख रहा है, वो हमने वहाँ कंपेयर कर दिया फॉर्मूले में। सो अब हमने क्या किया, x² होता है तो हमने 100² लगा दिया, प्लस a + b होता है तो 3 + 7 कर दिया, इंटू x होता है तो हमने इंटू 100 कर दिया, प्लस लास्ट में क्या होता है a × b तो 3 × 7 लिख दिया है। तो लास्टली सॉल्व करके हमें क्या आ गया है, हमारा रिजल्ट आ गया है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट भी कुछ मिलता जुलता है, देख लेते हैं उसे भी। मैं इसे हटा रही हूँ यहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन है 95 × 96। सेकेंड का सेकेंड पार्ट है 95 × 96। अब हम इसको 90 + 5 भी लिख सकते हैं और 100 - 5 भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, 100 - 5 लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 100 से हम कैलकुलेशन ईजीली कर लेते हैं, है ना। आप 90 + 5 भी लिख सकते हैं, 90 + 6 भी लिख सकते हैं, तो भी सेम फार्मूला ही यूज़ होगा। लेकिन मैं इसको 100 माइनस करके कर रही हूँ, क्योंकि 100 से करना इजी रहता है। 100 - 5 और दिस विल बी 100 - 4। अब आपको x के प्लेस पे तो 100 दिख रहा है, लेकिन a के प्लेस पर क्या हो गया, -5 एंड b के प्लेस पर कितना हो गया, -4 हो गया है। सो अब हम क्या करेंगे, प्लस a के प्लेस पे -5 प्लस -4, तो -4 ही हो जाएगा आके जाके वो भी, है ना। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी तो वो तो -4 ही होगा ना, 5 - 4 इंटू x के प्लेस पर 100 प्लस, ठीक है,
तो हमने क्या किया, सिर्फ अभी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। आप चाहें तो आप अगर 90 से करेंगे तो आपको वैल्यूज प्लस में मिलेंगी, लेकिन वो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है, बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। 100 से करना ईजी रहता है। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, माइनस में होगा -9 आएगा, -9 × 100 -900, एंड ये कितना होगा, 5 4 = 20, लेकिन ये +20 होगा। अब आप प्लस वाले टर्म्स को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1020 -900। सो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको इसमें से कितना माइनस करना है, 900 माइनस करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 0, ये 2, 9120 इज आवर आंसर। बस सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। 9120 हमें क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी हमने क्या किया है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेम आइडेंटिटी यूज़ की है, 100 - 5 इसे लिख दिया है, 100 - 4 इसे लिख दिया है। 96 है तो 100 - 4 लिख ही सकती हूँ। तो फिर मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर दी है, ए के प्लेस, एक्स के प्लेस पे 100 दिख रहा है, ए के प्लेस पर -5 और बी के प्लेस पर -4। तो x² यानी 100² प्लस a + b, तो -5 + -4 दैट इज -9 × 100 प्लस -5 × -4, क्योंकि a × b होता है और a और b की वैल्यूज़ क्या हैं, माइनस में ही हैं। तो फिर हमने क्या किया, आगे इसको सॉल्व किया, तो ये क्या हो गया, 100 का स्क्वायर 10,000 और -9 × 100 900, और ये कितना हो गया, +20 हो गया मल्टीप्लाई करने पर, और -5 × -4 से। तो अब हमने प्लस वाले नंबर ऐड कर दिए, तो मुझे कितना मिल गया, ओके। तो ये वैल्यू हमें मिल गई, हमने 10,000 और 20 को ऐड कर दिया, तो 10,000 20 हमें मिल गया, माइनस हमने क्या कर दिया 900, तो हमें रिजल्ट मिल चुका है। सो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम इसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट इसका है 104 × 96। देख लेते हैं, हो सकता है उसमें कोई दूसरी आइडेंटिटी यूज हो। 104 × 96, अगर आप इसको लिखते हैं तो ये कितना होगा, 100 + 4 एंड दिस विल बी 100 - 4। 96 100 - 4 होता है। तो अब आपको एक चीज़ पॉजिटिव दिख रही है, एक नेगेटिव दिख रहा है एक ब्रैकेट में, बाकी वैल्यूज सेम ही है। तो चलिए दूसरी आइडेंटिटी यहाँ डेफिनेटली लगने ही वाली है। कौन सी आइडेंटिटी है ये, हमने पढ़ी हुई है, a + b × a - b, ये होता है a² - b²। ओके, सो a के प्लेस पर हमें दिख रहा है 100 एंड b के प्लेस पर दिख रहा है 4। सो दिस विल बी 100² - 4², a² - b²। ये कितना हो जाएगा, 10,000 - 16। करके देख लेते हैं 10,000 - 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। 8 नहीं लिखिएगा गलती से, कई बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं एग्जाम्स में जल्दी में। सॉरी, दिस विल बी 10 ना, so this is 4. Okay, so our result is 9984. ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमने क्या किया, सेकेंड क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। सेकेंड का थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके साथ हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं उसे। फर्स्ट पार्ट जो है थर्ड क्वेश्चन का, दैट इज 9x² + 6xy + y²। ठीक है, अब हमारी इससे मिलती जुलती कोई हमने आइडेंटिटी पढ़ी है क्या? यस, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। कौन सी है वो?
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो पहले से हमें ए स्क्वायर में कन्वर्ट तो कर लें इसको, ये तो केवल x के ऊपर स्क्वायर है, हमें होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, y स्क्वायर तो है ही, y तो होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3x इंटू वाई। 2 इंटू 3 इज 6xy हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब मुझे a के प्लेस पर क्या दिख रहा है, मैंने इसको कन्वर्ट किया, ये होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा था, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया और इसको 2ab के फॉर्म में क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो चलो इसको कंपेयर करते हैं। a के प्लेस पर मुझे दिखेगा 3x एंड b के प्लेस पर मुझे दिखेगा y, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, इसको सेपरेट करके मैंने लिख दिया, हो गया फैक्टराइजेशन। इतना सही तो काम करना था, सिर्फ हमें क्या करना था, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना था। ये 9x स्क्वायर लिखा था तो मैंने इसे 3x होल स्क्वायर लिख दिया, इसको 2ab में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने b की वैल्यू देखी। इस पार्ट को बाद में करते हैं। यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाती है सॉल्व करने से एंड यहाँ से b की वैल्यू मिल जाती है। फिर इस चीज़ को मैं 2ab में कन्वर्ट कर देती हूँ, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। जो भी वैल्यू आ जाती है फिर उसको मैं 2 टाइम्स लिख देती हूँ क्योंकि उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका सेकेंड पार्ट भी कुछ इससे मिलता जुलता है, उसे हम सॉल्व करते हैं। उसमें शायद माइनस वाला आइडेंटिटी हो रहा है, जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हमने पढ़ा है, क्योंकि इसमें माइनस साइन है। ये सब छोटे छोटे जो साइन होते हैं ना प्लस या माइनस के, वो हमें इंडिकेशन देते हैं कि हमें क्या करना है। चलिए सेकेंड पार्ट इसका शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2y होल स्क्वायर। अब हम बीच वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, यहाँ तो हमने एडजस्ट कर दिया, a स्क्वायर बनाना है, इसको b स्क्वायर बना देते हैं, लास्ट से हमें b स्क्वायर मिल जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर। बीच वाले पार्ट को मैं माइनस 2ab के फॉर्म में करूँगी, 2 तो ठीक ही है, a के प्लेस पर 2y दिख रहा है एंड b के प्लेस पर 1 दिख रहा है, तो ये हो रहा है क्या माइनस 4y के इक्वल, यस हो रहा है। 2 इंटू 2 4 इंटू 1 करेंगे तो 4y ही मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ से हमें मिल गया 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, लेकिन ये आइडेंटिटी यहाँ नहीं लग रही है, मैं बता देती हूँ, वो सेम ही होता है, बस बीच में माइनस साइन का डिफरेंस हो जाता है। अगर आप लिख रहे हैं हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी तो बहुत ही अच्छी बात है। a के प्लेस पर हमें क्या दिख रहा है 2y एंड b के प्लेस पर 1 दिख रहा है। देखिए ना, कंपेयर कर लीजिए, हमने इसको शुरू में ही ब्रेक कर लिया। 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैंने 2y होल स्क्वायर कर दिया और 1 को 1 स्क्वायर कर दिया, और बीच वाला जो टर्म है उसको ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2y इंटू 1। सो a के प्लेस पर 2y दिख रहा है, b के प्लेस पर 1 दिख रहा है, तो ये कितना हो गया 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर 2 टाइम हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, जो कि थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। सो कैसे करना है इसे देख लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, तो कैसे करेंगे। अब इसमें 2 ही टर्म है, तो हमने इस तरीके का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जहाँ 2 टर्म होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। ऐसा कुछ हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक। तो ये तो ठीक है एक्स स्क्वायर, लेकिन ये क्या है वाई स्क्वायर के ऊपर तो स्क्वायर है, लेकिन 100 के ऊपर कुछ है नहीं है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको सेपरेट करूंगी तो y को भी स्क्वायर मिल जाएगा और 10 को भी स्क्वायर मिलेगा, जो कि आगे जाके 100 बन जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 100 आ जाएगा। तो मतलब हमने उसको बना लिया उसके जैसे, ठीक है, आइडेंटिटी के जैसे। a के प्लेस पर आपको x दिख रहा है एंड b के प्लेस पर आपको y बाय 10 दिख रहा है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x प्लस वाई अपॉन 10 एंड दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 10, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसी के साथ हमने क्या किया, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर लिया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
और यहाँ हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने सॉल्व किया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, उसको आपको सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करना था, जहाँ हमने आई थिंक 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था नंबर्स को, लेकिन आपको क्या करना था, डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई नहीं करना था, आपको आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करना था। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, थर्ड जो हमने अभी किया, उसमें आपको फैक्टराइज करना था, कुछ जो गिविंग हमारी जो टर्म्स थे उनको फैक्टराइज करना था यूजिंग एक्सप्रेशन दिए हुए थे कुछ, उन्हें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए फैक्टराइज करना था। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच क्लास।